ईरान के लिए बड़ा खतरा। जी हां दोस्तों, सबसे मेन बात आपको बता दूं, यह बात हकीकत है, आप जान चुके हैं, मैं समझ चुका हूं, हम सब समझ चुके हैं कि ईरान की जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो कूड़ा है। यानी इजराइल ये तक कह चुका है कि लाखों की तादाद में हमारे लोग ईरान के अंदर हैं। तो क्या ईरान की सिक्योरिटी घंटा है? ईरान के अंदर मूसाद के जासूस मैक्सिमम लेवल पर हैं। तो सोचिए क्या होगा। अब सुनिए, मूसाद के हेड ने कहा कि हम बहुत कैपेबल हैं, हम यहां तक कि ईरान के अंदर ऐसे ऐसे कारनामे कर सकते हैं जो कोई सोच नहीं सकता, और हमारे हाथ ईरान के दिल यानी तेहरान तक हैं। हम बहुत कैपेबल हैं, बहुत चीजें कर सकते हैं, और हम जो चाहे ईरान के अंदर दूर बैठे बैठे कर सकते हैं। तो यह सीधा ईरान के लिए बड़ा खतरा है। यह भी जान लीजिए, आपकी स्क्रीन पर जो शख्स हैं ये IRGC के बहुत जो है हाई लेवल के सीनियर थे, रेजा अज़रकिश। सोचिए, इनको ईरान के अंदर ही एक अनजान गनमैन ने गोली मार दी। IRGC के ऑफिशियल को ईरान के अंदर ही कोई एक अनजान शख्स आकर गोली मारकर चला जाता है और ईरान को पता नहीं चलता है। यह है ईरान की सिक्योरिटी। उधर आपको बता दूं कि जो फ्रांस ने पाबंदी लगाई है ईरान के ऊपर, इमैनुअल मैक्रोन ने ताज़ा तरीन इंटरव्यू में कह दिया है कि ईरान के ऊपर जो हमने पाबंदी लगा दी है वो हम वापस नहीं लेंगे। उधर ईरान का जो चाबहार पोर्ट है उसको भारत ने लीज पर लिया हुआ है। अब अमेरिका का गंद देखिए, अमेरिका ने बौखलाहट में उस चाबहार पोर्ट पर पाबंदी लगाई और कहा कि उस चाबहार ईरानी पोर्ट पर जो भी जहाज आएंगे हम उस पर जुर्माना लगाएंगे और उस पर पाबंदी लगाएंगे। अब इस फैसले से ईरान का तो नुकसान है ही, लेकिन भारत का भी नुकसान है, क्योंकि भारत ने चाबहार पोर्ट को लीज पर लिया हुआ है और मैक्सिमम लेवल पर भारत उसका अब तक इस्तेमाल कर रहा था। वहीं पहली बार ईरान ने रशिया को पहली बार टरबाइन गैस प्रोवाइड की है। यह बहुत इंपॉर्टेंट गैस होती है जिसका इस्तेमाल बिजली और कई तरह की चीजों को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और पहली बात मैंने कह दिया है, ईरान ने पहली बार रूस को टरबाइन गैस डिलीवर की है, तो बात बड़ी है। उधर यूरोपीय यूनियन ने 3 शर्तें रखी हैं ईरान से पाबंदी हटाने की। वो तीनों शर्तें बहुत सख्त हैं। पहली शर्त ये कि ईरान डायरेक्ट ट्रंप से बात करे, अमेरिका से बात करे, और ईरान ने आज तक डायरेक्ट अमेरिका से बात नहीं की है। दूसरी शर्त यूरोपीय यूनियन की ईरान से यह है कि आपने 400 किलोग्राम जो यूरेनियम रखा है उसका एक्सेस दें। भैया लोकेशन नहीं, एक्सेस पूरा दें। बहुत मुश्किल है। तीसरी शर्त यूरोपीय यूनियन की ईरान से यह है कि आप IAEA को अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज की जांच करने दें। तीनों शर्तें ईरान के लिए मुश्किल हैं। देखते हैं कि ईरान अब करता क्या है। ईरान बिल्कुल सेफ नहीं है, गलतफहमी में मत रहिएगा। ये तस्वीर देख लीजिए, पिछले 2 महीने से बता रहा हूं, ईरान के अंदर एक बार फिर से खतरनाक आग लगी। पूरी बिल्डिंग में आग लग गई जिसमें कई लोग झुलस गए हैं। ईरान ऑफिशियली इस बात को मानने से इनकार कर रहा है कि मूसाद ईरान के अंदर जगह जगह धमाके और आग लगा रहा है, क्योंकि अगर ईरान की गवर्नमेंट ये आधिकारिक तौर पर मान लेगी कि हाँ ये मूसाद कर रहा है, तो ईरान की आवाम खुद ही अपनी सरकार पे भड़क जाएगी कि काहे की सिक्योरिटी है भाई, है क्या, ये चल क्या रहा है भाई। वहीं रशिया, ईरान, चाइना एक नया प्रपोजल जो लाने वाले हैं UN के अंदर कि कोई भी देश किसी भी देश के न्यूक्लियर पर हमला ना करे, किसी भी न्यूक्लियर प्लांट पर हमला ना करे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग तमाम देशों को धमकी दे दी है कि किसी भी तरह से इस बात के लिए राजी ना होना और ना रूस, ईरान और चीन की इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना। वहीं सऊदी अरब के विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री ने फोन पर बात की है और हालात, जो मिडिल ईस्ट के हालात हैं, उस पर चर्चा की है। साथ ही ईरान के राष्ट्रपति ने जो रूस के एनर्जी मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात की है। इन तस्वीरों के बाद ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ईरान और रूस के बीच और
कई बड़ी डील्स हो सकती है। जिस ईरान को दुनिया बिल्कुल खोखला और कमजोर समझती है, जान लीजिए, बल्कि सीधा सबूत आपके चेहरे के ऊपर। ये देखिए, ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए अमेरिका ने $500 मिलियन के मिसाइलों का इस्तेमाल करके अपनी नाजायज औलाद इजराइल को ईरान के हमलों से बचाया था। अमेरिका ने इराक के कई सारे ग्रुप्स को टेररिस्ट लिस्ट में डाल दिया है ताकि ईरान का इन्फ्लुएंस इलाके में कम हो। उधर ईरान ने एक अनजान मिसाइल का टेस्ट किया है जिस पर अमेरिका इजराइल की नजर थी, लेकिन ईरान ने यह टेस्ट कामयाबी से कर लिया है। मंजर आपके सामने रख रहा हूं। IRGC के कमांडर ने बताया कि जब हम पर इजराइल ने अमेरिका ने हमला किया तो हाँ, हम शॉक में थे, हम समझ नहीं पाए थे, लेकिन हमारे लीडर यानी आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने हमको संभाला, हमको समझाया और हमको इकट्ठा रखा। इसके बाद जब हमने जवाबी कार्रवाई की और जब हमारी मिसाइलें इजराइल पर गिरने लगी तो अमेरिका के एडवाइजर ने, गवर्नमेंट के एडवाइजर ने हमको फोन किया और कहा कि अब बस करो और हमले ना करो। हमारी ये ताकत है कि सामने वाला आकर हमसे कहता है कि सीज फायर करो। और दुनिया जानती है कि ये इजराइल ही है जिसने ईरान से पहली बार कहा कि सीज फायर कर लो। जो दूसरे देशों पर हमला करके तबाही मचाता है और दुनिया कहती है सीज फायर कर लो और वो सीज फायर नहीं करता, वही देश इजराइल ईरान के आगे कहता है भैया सीज फायर कर लो। यूएन के अंदर जब तमाम देशों ने कहा कि सीज फायर गाजा में हो जाना चाहिए तो अमेरिका ने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए साफ कह दिया कि नहीं, जंग नहीं रुकेगी, और ये पूरा प्रपोजल फेल कर दिया। जिसके बाद का मंजर यह है कि इजराइल का एम्बेसडर जो यूएन का था वो उठा और अमेरिका की एम्बेसडर को, स्पीकर को शुक्रिया कहने के लिए स्पेशली गया। हजरत, यूएई की जो ये वाली गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट सरकार, उसके जो नेता हैं, जो बादशाह हैं, उनकी रजीम है, सुअर की खाल है उनके ऊपर। फर्क नहीं पड़ रहा कि क्या हो रहा है गाजा और फिलिस्तीन के साथ और दीन को किस तरह से इजराइल कुचल रहा है। आपको पता है, इजराइल अगर वेस्ट बैंक पर कब्जा भी कर लेगा तो यूएई कह रहा है कि हम रिश्ते नहीं तोड़ेंगे इजराइल से, बल्कि हम अपने कुछ रिलेशन कम कर देंगे। ये है यूएई, आपका दुबई। लीजिए, वो भी बयान आ गया सामने। ये रहा वो वीडियो जिसको मैं आपको ऑब्वियसली चला के दिखा नहीं सकता, कॉपीराइट का मसला है इस वीडियो के अंदर। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने माना है कि हाँ, हमारे पास एक प्लान है, बिजनेस प्लान है गाजा के अंदर, गाजा के लिए, यानी जो रियल एस्टेट का जो प्लान है हमारे पास है और इस पर हम अमेरिका से डिस्कशन भी कर रहे हैं। जमीन का खेल है, सारा खेल जमीन का। इजराइल का साथ देने के लिए 250 अमेरिका के जो सेनेटर्स, नेता पहुंचे थे इजराइल, वो वेस्ट बैंक भी गए थे कि जो वेस्ट बैंक है वहां पर इजराइल कितनी तेजी से और कहां कहां कब्जा कर रहा है। ध्यान से इस खबर को जो अब बताने जा रहा हूं, हाथ जोड़कर कह रहा हूं, शेयर कीजिएगा। उम्मत मुस्लिमा शेयर करे। देखिए, हम नेता तो नहीं हैं, अभिनेता तो नहीं है, हमारे पास इतनी ताकत तो नहीं है, लेकिन अगर आप एक अंगूठा इस्तेमाल करके शेयर करते हैं तो हमारी ये बात पूरी दुनिया तक पहुंचेगी और कब्र में जब फरिश्ते हमसे पूछेंगे कि तुमने क्या किया, तो आप ये कह सकेंगे कि हमारे हाथ में जितना था हमने वो किया। पैगाम को फॉरवर्ड कीजिएगा। यूएई की थिंक टैंक ने रिसर्च करके बताया है
कि अगर अरब देश, इस्लामिक देश इजराइल के लिए अपने एयर स्पेस को बंद कर दें तो इजराइल को अब तक का सबसे तगड़ा नुकसान होगा। लेकिन सद अफसोस इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ऐसा अरब और इस्लामिक देश नहीं करें। यही दोगलापन अरब देशों का है जिसकी वजह से आज मुसलमान पिट रहा है। खबर यह है गाजा से कि इतनी बड़ी बमबारी गाजा में इजराइल कर रहा है कि अब सेंट्रल गाजा से लेकर अलग अलग इलाकों के गाजा के अंदर के इंटरनेट बंद हो चुके हैं। कई इलाकों में गाजा में अब इंटरनेट काम नहीं कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि हम किस जगह खड़े हैं। हम बोल सकते हैं तो बोले, मैं बोल रहा हूं, मेरे से बहुत लोग बोल रहे हैं। आप बोल नहीं सकते तो शेयर करें और दुआ कीजिए। हम हैं दीन से दूर, इबादत से दूर, अजान से दूर, नमाज से दूर, अपनी मसाजिदों से दूर। फिर हम कैसे ये उम्मीद करें कि हम दुआ करेंगे तो अल्लाह कबूल करेगा। वो दौर अलग था, वो मुसलमान अलग थे जब मौजज़ात हुआ करते थे। अब हम ऐसे मुसलमान नहीं, ना ऐसे वो हालात नहीं। मेरी बात किसी को बुरी लगे तो बच्चा समझ के माफ कीजिएगा, लेकिन दिल दुखता है मेरा जब ये गाजा के हालात, फिलिस्तीन के हालात और हिंदुस्तान के मुसलमानों के हालात को मैं देखता हूँ। गफलत ये हमें कहाँ ले आई है। बहरहाल ज़्यादा बोल देता हूँ तो लोगों को बुरा लगता है, माफ़ कीजिएगा। इस बारकोड का इस्तेमाल आप करना चाहें तो गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे दिया हुआ अकाउंट नंबर है, सेविंग अकाउंट है और अली रज़ा नाम आएगा, IFSC कोड भी दिया हुआ है। आप गाजा की मदद के लिए आगे आइए। अगर आपने ट्रांसफ़र किया है, मदद भेजी है और आप लिखना भूल गए हैं डिटेल में डिस्क्रिप्शन में फॉर गाजा फॉर फिलिस्तीन, तो स्क्रीनशॉट लेके आप हमें razagrafi@gmail.com पर स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। इंशाअल्लाह जितनी हमने मदद भेजी है लगातार हम भेज रहे हैं। कई बार अब जो है मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं उनसे कहूँ कि बहन वीडियो बना के भेजिए, क्योंकि हमें दुनिया का दिखावा करना है, दुनिया को दिखाना है। ये चीज़ आप समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि और लोग भी समझेंगे। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।